दोस्तों, घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी अपने नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा। परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। दुनिया के मेले में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। काश चाहने वाले हमेशा चाहने वाले ही रहते, पर लोग अक्सर बदल जाते हैं। मोहब्बत हो जाने के बाद आजकल सब कहते हैं मैं बुझा बुझा सा रहता हूँ, अगर जलता रहता तो कब का खाक हो जाता। निकलते आंसुओं को देखकर सोचती हैं आंखें, आखिर और कितना वक्त लगेगा सारे ख्वाबों को बहने में। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, एक दिन लोग बुरा साबित कर ही देते हैं। सच्ची मोहब्बत का एक ही उसूल है, किसी को टूटकर चाहने वाले हमेशा खुद ही टूट जाते हैं। क्या बात है बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल कहीं लगा बैठे हो। जिसके नसीब में हो जमाने की ठोकरे, उस बदनसीब से ना सहारे की बात करे। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होता है वह कभी किस्मत में नहीं होता है। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। थोड़ा इश्क खुद से भी कर लो, अधूरी चाहत में सबसे ज्यादा तकलीफ खुद को ही दी है। ना जाने कितने लोग रात को रोकर सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर दुनिया के सामने झूठी हंसी का सहारा लेकर सबकी हंसी का ख्याल रखते हैं। खूबियां इतनी तो नहीं कि किसी का दिल जीत सके, लेकिन कुछ पल ऐसे जरूर छोड़ जाएंगे कि भूलना आसान ना होगा। किन लफ्जों में बयां करूं अपने दर्द को, सुनने वाले तो बहुत है पर समझने वाला कोई नहीं। ऐ जिंदगी काश तू भी रूठ जाती मुझसे, यह रूठे हुए लोग मुझसे मनाए नहीं जाते। किसी ने कहा था मोहब्बत फूल जैसी है, कदम रुक गए आज जब फूलों को बाजार में बिकते देखा। दुनिया भी कितनी अजीब जगह है, जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। काश तू सुन पाता खामोश सिसकियां मेरी, आवाज करके रोना तो मुझे आज भी नहीं आता। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना हम हमारे दुख का कारण बन जाता है। बस इतना याद रखो, आप इंसान हो साबुन नहीं, और रिश्ते आपसे हैं, आप रिश्तों से नहीं। ख्वाब तो परिंदों के होते हैं, आसमान छू जाने के, इंसान तो बस गिरना और गिराना जानते हैं। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है, मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। ज्यादा कुछ नहीं बदला जिंदगी में, बस बटुए थोड़े भारी और रिश्ते थोड़े हल्के हो गए। आज की सच्चाई तो यह है कि फेसबुक पर 500 फ्रेंड्स है और असल जिंदगी में पड़ोसी से भी बोलचाल बंद है। लोग सोचते ही रह गए और जिंदगी हाथ से निकल गई। कम सोचिए, ज्यादा करिए, गलतियों की माफी होती है, जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। जो साथ दे उन्हें साथ में रखो, दगाबाजों को उनकी औकात में रखो। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो वक्त हमारे बीच से रिश्ते ही निकाल देता है। कोई रूठ जाए अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लो, जिद की जंग में दूरियां जीत जाती है। खुश रहना है तो अपनी फितरत में एक बात सुधार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। पराये लोग ही प्यार करते हैं इस दुनिया में, अपने तो सिर्फ एक दूसरे की हैसियत नापते हैं। तकलीफ तो अपने ही देते हैं, गैर तो यूं ही बदनाम है। गुनहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, यहाँ शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं।
याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। साफ साफ ठुकरा देना यह झूठे वादों से बेहतर होता है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले परिणाम का जरूर विचार करें। नेक इंसान बनने के लिए वैसे ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। कोई माल में खुश है, कोई सिर्फ दाल में खुश है। खुशनसीब हैं वह लोग जो हर हाल में खुश है। रोज स्टेटस बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी को बदलने के लिए एक स्टेटस ही काफी है। कभी कभी खुद के लिए भी जीने की इच्छा होती है, पर जिम्मेदारी इतना भी वक्त नहीं देती। अब समझ लेता हूँ मीठे लफ्जों की कड़वाहट हो गया है। जिंदगी का तजुर्बा थोड़ा थोड़ा, हर इंसान झूठा नहीं होता, कुछ मजबूर भी होते हैं। मेरी गलतियाँ मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती है। गरीबी साथ लाती है जमाने भर के गम। सुना है मकान कच्चे हो तो चाहे लड़का हो या लड़की रिश्ते तक नहीं आते। जलो सिर्फ वहाँ जहाँ आपकी जरूरत हो। उजालों में चिरागों के कोई मायने नहीं होते। आग भी क्या अजीब चीज है, बातों से भी लग जाती है। काश दिलों की भी तलाशी संभव होती, पता तो चलता किसके दिल में कितने लोग आबाद हैं। जो व्यक्ति सत्य के लिए अड़ा है, उसके साथ परमात्मा खड़ा है। जिंदगी में अपनी ऊंचाई बढ़ाइए, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, क्योंकि अपनी जड़ों से कट चुका व्यक्ति औंधे मुंह गिरता है। सच्चा व्यक्ति ना ही आस्तिक होता है, ना ही नास्तिक, बल्कि सच्चा व्यक्ति हर समय वास्तविक होता है। जीवन की कीमत तो जनाब जब मौत नजदीक हो तभी पता चलती है। बड़ी है यह राहें जिन पर चल रहे हैं हम। हर नए मोड़ पर लगता है बदल रहे हैं हम। वक्त के हाथों में बंधे हैं, ऐसे सुबह को जिंदा है, शाम को ढल रहे हैं हम। मुझे मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई है, बेटा कोई हाथ से छीन के ले जा सकता है, पर नसीब से नहीं। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस ईश्वर को हमारा सब्र आजमाना होता है। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य कभी गलत नहीं हो सकता। देरी हो सकती है, लेकिन सफल जरूर होता है। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी की कीमत बताता है। किसी का साथ छोड़ने से पहले एक बार यह जरूर सोचना कि अब तक उसके साथ क्यों थे। जाने वाले को रास्ता दिया करो, वास्ता नहीं। मुझे करनी है एक मुलाकात तुमसे, उस जहां में जहां मिलने के बाद बिछड़ने का कोई रिवाज ना हो। होने लगा है हिसाब नफे और नुकसान का, मासूम सी मोहब्बत व्यापार हो गई है। लोग आपका साथ तब छोड़ते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। खामोश आंखें दिल की जुबा होती है। सुख हो या दुख छलकती रहती है आंखें। कौन कहता है रोती है आंखें, रोता तो दिल है मगर कहती आंखें हैं। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती मैं आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनकी उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे भक्त यदि सच्चे भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूँ, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है, और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से
अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम की यहाँ हजारों इंसान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुराइयां याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है। और वह पुरुष सुख पूर्वक सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। लोक में या परलोक में वह जहाँ भी रहता है, वह परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाती है। जो मनुष्य अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल दिया अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्थर पुष्प में सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूँ। तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, वह सब मुझे अर्पण कर, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। यदि कोई दुराचारी भी अन्याय भाव से मेरा भक्त बनकर मुझ तक पहुँचता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, चंडाल कोई भी हो, वह मेरी शरण में आकर परंगा होते हैं। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिन गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा और आज जो तुम्हारे पास वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है।
और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपना हो। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिन मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कोई सराहना करे या निंदा लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर मनुष्य को तामसिक और राजसी गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और यह विधि का विधान होता है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।